अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से केसेस में मुसलसल तेजी से इजाफा होता जा रहा है। दादोशुमार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 4 लाख से जायद कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 3000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक पाकिस्तानियों की जो तादाद कोरोना वायरस का शिकार हुई, जिसके बाद वो जिंदगी की बाजी हार गए, उनकी तादाद 8000 से ज्यादा। ये मुसलसल केसेस में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जो वेव है उसमें मजीद खतरात बढ़ते जा रहे हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ, 15 मार्च को पंजाब में पहला केस रिपोर्ट हुआ और उसके बाद शराब बढ़ती गई। फिर हमने देखा कि लॉकडाउन करना पड़ा और उसके बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। हालात कंट्रोल में होना शुरू हुए, हालात बेहतर होना शुरू हो गए। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों ने बार बार कहा कि हमारी हिकमत अमली काम आ गई, हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, लेकिन ऐसा नहीं था। कोरोना को शिकस्त नहीं दी कि कोरोना मौजूद था। अब इसकी मुराकात में जाना, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, मेडिकल के लोग ये बार बार बात करेंगे कोरोना वायरस कभी खत्म हुआ ही नहीं। अब जिस तरह मौसम तब्दील होता जा रहा है, स्मोक फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, मौसम जो टेम्परेचर है वो लो हुआ, इसके बाद केसेस में दोबारा इसे इजाफा होता जा रहा है। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त अब लाहौर शहर की किसी बड़ी मार्केट या छोटी मार्केट में चले जाए तो आपको बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग करते हुए, खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। हमने आपको पिछली मरतबा मुख्तलिफ मार्केट हुए, इस मरतबा खालिस्तान आपको उस गरीब आदमी की मार्केट दिखाते हैं जिसको लंडा बाजार कहा जाता है। ये हाजी कैंप लंडा बाजार है और सामने इस वक्त आप देखें तो मंजर ही है कि जैसे चांद रात में बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं कि सुबह ईद मनानी है मुसलमानों ने, तो उसके लिए लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। आज चांद रात नहीं है, लेकिन इस वक्त का जो मंजर आप सामने देख सकते हैं वो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है जैसे चांद रात हो और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। वाज़ेह है कि पंजाब में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त जारी है। बहुत से इलाकों को बंद किया गया है, सील किया गया है, आमदोरफ्तार में चेक की जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने NCOC में फैसला किया कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल तेजी से इजाफा होता जा रहा था। आप सामने का मंजर देखें। बेटा क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। बिलाल किधर से आए हो? कंदरपुरे से। किधर रहते हो? स्कूल जाते हो? हाँ? बात सुने भाई, ये आपका भाई है जी। किधर से आ रहे हैं? हम अंदर से आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? कुछ नहीं, अभी लेना है। किधर रहते हो? हरवांसपुरे। भाई छोड़ स्कूल जाता है? जी नहीं, स्कूल ही नहीं जाता। छोटे भाई को यहाँ पर लेकर आ गए हो। खान साहब क्या कर रहे हो? और जैकेट बेचो भाई। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं लगा देना। क्यों नहीं लगा रहे? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बस मेरा उधर गिर गया, अभी नया लेता हूँ। नया नहीं लिया, गिर गया। पास है वो जेब में है। जेब के लिए लिया? अभी बस इधर नमाज पढ़ेगा वो। जेब के लिए लिया था? नहीं, जेब की नहीं, अभी नमाज पढ़ेगा इसके लिए बस जेब में रखा हूँ। तो दोबारा नहीं पहनता। भाई मास्क किधर है? मास्क अभी ले लगे, वो अंदर टूट गया एक, अंदर टूट। आपका भी टूट गया होगा? नहीं टूटा नहीं, लिया नहीं है अभी। क्यों नहीं लिया? वैसे ही बस सवाल से करा लगे। वैसे ही क्यों नहीं लिया? कोरोना वायरस नहीं है? कोरोना है तो है, पर लेकिन नजर नहीं आ रहा। हमें नजर नहीं आ रहा। हमें भाग नहीं रहा यहाँ पे, सिग्नल पे नहीं खड़ा हुआ, शॉपिंग करने नहीं आया हुआ। नहीं, हम एहतियात नहीं कर रहे, बस बात। क्यों नहीं कर रहे हैं? बस करनी चाहिए ना। हाँ, करनी चाहिए ना। करनी चाहिए बात। फिर क्यों नहीं कर रहे? कर लेते हैं, ले लेते हैं मास्क। शॉपिंग करने आ गए हो? शॉपिंग में टूट गया, आपको बता दो। आपका टूट गया, वो तो लिया ही नहीं भाई ने। चाचा मास्क जेब पे पाया, जेब वास्ते लेता है। कोई बात नहीं। यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे उसके पास एक कोई ना कोई एक्सक्यूज है, कोई ना कोई। आपका मास्क किधर है? मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्या कहते हैं? बस वैसे। ये बेटा है बेटी है? बेटा। इसको मार्केट में ले रही है। कोरोना वायरस मौजूद है। कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, कोई कोरोना नहीं है, ठीक है? कोई कोरोना नहीं। ये सब तमाशा से हो रहे हैं ना। वो कहता है कि जलसों में कोई आना जाए, नवाज शरीफ ना जीत जाए, इसलिए हाँ जी इसलिए। कोरोना नहीं है? कोरोना नहीं है। और इमरान खान लेकिन बाहर है, बाहर है, मुसलमानों पे नहीं है। मुसलमानों पे नहीं है। नहीं है। वो जितने मुसलमान अभी तक इससे जिंदगी की बाजी हार गए, वो हार्ट अटैक हो रहा है और कह रहे हैं कि कोरोना हो रहा है। हार्ट अटैक हो रहा है? हाँ जी। आपने जाके चेक किया? जो भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, मेरी बच्ची फौत हो गई है ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। उन्होंने क्या किया? आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची फौत हो गई है। उन्होंने चेक नहीं किया, उस चेक ही नहीं किया? नहीं किया, ड्रामे लगाए हैं उन्होंने।
तमाशे लगाए आप हैं। इस वजह से आप मास्क भी नहीं पहनेंगे और कोरोना में भी बिलीव। नहीं मैं नहीं पहन रही। ठीक है, आपने क्यों पहना है मास्क? मास्क कर कोरोना के बचाव के लिए ये सर। तो कह रहे हैं कोरोना ही नहीं है। नहीं कोरोना है सर, शहर में कोरोना है। हाँ जी, और लोगों से बात करते हैं। मास्क किधर है भाई? मास्क लेने जा रहे हैं, हाँ, लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फवाद क्या काम करते हैं? केबल नेटवर्क। मास्क नहीं पहना आपने? नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? गाड़ी में भूल गए। गाड़ी के लिए लिया था? नहीं गाड़ी में पहना हुआ था, बस वो निकले वहाँ से चाय। गाड़ी में पहना हुआ था, अकेले थे? नहीं 4 आदमी थे। 4 आदमी थे, तो वो अपने 4 थे? अपने 4 थे। अपनों के साथ पहना हुआ था? हाँ जी। जो गैरों में निकले हैं नहीं वो इतनी बड़ी तादाद में वो तो मिस्टेक होगी भाईजान, वहीं रह गया गाड़ी में, चाय पीने लगे तो वहीं पर आ गया। तो आपको पहन के नहीं आना चाहिए, नहाना चाहिए था। खरीद के यहाँ आ जाते हैं। जी ठीक है भाई। आपने मास्क नहीं पहना? गाड़ी में रह गया बताया। कभी गाड़ी में? हाँ जी। सब कच्चे हैं, सबकी गाड़ी में रह गए हैं। गाड़ी में बने थे, उतार के बाहर निकलेंगे, गंदा ना हो जाए, हाँ जी। है ना? हाँ गंदा ना हो गंदा जाए, हो जाए फिर दोबारा लेना पड़ेगा। दोबारा लेना पड़ेगा। तो मास्क लिया क्यों है भाई? वो वैसे ही किसी ने पकड़ा दिया तो पहन लिया। सब वैसे ही पहन लिया? हाँ जी। वैसे आप पहनना नहीं चाहते? नहीं कोरोना नहीं है? होगा पता नहीं। क्या नजर नहीं आ रहा? यहाँ पे भाग नहीं रहा, शॉपिंग करने नहीं आया? नहीं नजर नहीं आ नजर रहा। आएगा? हाँ। यहाँ पे खड़ा हुआ लंबा सा बताया मैं कोरोना हूँ, हाँ फिर यकीन हाँ, होगा। फिर यकीन होगा। वेरी गुड यार, आप केबल नेटवर्क का काम करते हैं भाई। मास्क ये ले ले, आपने नहीं पहना? यार भाई हम नहीं पहनने, लेकिन अभी तुम एकदम भी आया, एक बात ये कान बड़ा कर दिया, मास्क यकीन करो सारा दिन। अरे यहाँ पे जो काम कर रहे हो उसको- हाँ तो ये बात तो है, हम पहनते, लेकिन अभी जो है ना एकदम तुम आ गया और नमाज पढ़ने जा रहा था, बस इसलिए उतार दिया। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? उस्मान स्कूल जाते हो? हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 30 800 रुपये। 3 बंद हो गए स्कूल? हाँ जी। छुट्टियां हो गई हैं? क्यों हुई हैं छुट्टियां? ये भी केबल का काम करता है। क्यों हुई छुट्टियां? छुट्टियाँ पता नहीं। कोरोना की वजह से हुई हैं? हाँ जी। तो आपका मास्क किधर है? मास्क भी किसके साथ आए हो? कौन है ये? अब्बू है आपके? इनमें बस काम करता है काम करते हैं आपके पास? तो आप पता नहीं तो एटलीस्ट बच्चे का ख्याल करते। भाईजान। अब वो क्या मैं कहूँ। अगर आपके पास काम करता है, आप समझ बूझ रखते हैं, आप नहीं पहन रहे मास्क, बच्चे का ख्याल कर ले कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल बंद इसलिए कर दिए कि कोरोना वायरस है, उसका एहसास कर ले। ये स्कूल भी नहीं जाता, 2-3 दफा स्कूल छोड़ के आ जाता है, कहता नहीं मैंने आपके पास ही रहना। मैंने कहा मास्क पहन, कहता नहीं पहनना। मास्क नहीं पहनना, ये कहते हैं मास्क पहनो, हाँ जी। और आप नहीं पहनते, तो आप जबरदस्ती उसको मास्क नहीं पहना। मैं पहना दूंगा भाईजान। मेहरबानी करें, अपने बच्चे का एहसास करते हैं तो दूसरे। बिल्कुल हो जाएगा भाईजान। मास्क किधर है? मास्क के बाद पहनेगा। ये आप एक दो मंजर देखें जी। ये थ्रू आउट आप हर तरफ आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए मौजूद है। ये हाजी कैंप लंडा बाज़ार है। यहाँ पे गरीब लोग जो है वो शॉपिंग करने आते हैं। इन्हीं के लिए बात की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इन्हीं के लिए बात करते हैं, अपोजिशन लीडर्स भी इन्हीं की बात करते हैं, तमाम सियासतदान इन्हीं की बात करते हैं, तमाम हुकूमती नुमाइंदे इनकी बात करते हैं, तमाम लोग इनकी बात करते हैं कि इनका एहसास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इतनी बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं और मास्क आपको बहुत कम लोग हैं जो मास्क पहने हुए नजर आएंगे। बच्चे यहाँ पे शामिल हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, कुछ खरीदारी करने हैं, लेकिन मास्क नहीं पहने। मास्क किधर है? मास्क भाई मास्क किधर दे रहा है? मास्क नहीं पहना टूट गया तो क्या कर रहे हो यहाँ? ये देख यहाँ पे काम करते हो नहीं, या खरीदारी? जूती लेने हैं। जूती लेने आए हो तो मास्क भी लेकर आते हैं? ये देख कहाँ से टूटा है? इधर से टूटा हुआ था, गांड बने। अभी खुद ही सही हो गया? हाँ जी हाँ जी खुद ही सही हो गया? हाँ जी यार मास्क पहनो, जेब के लिए रखा है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। थोड़ा सा जी भाई, मास्क नहीं पहना आपने? बस अचानक आ गए हैं, नहीं पहने। क्या काम करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, खरीदारी करने आए जी हैं। जी भाई तो जान, मास्क लेकर आते हैं सर? सॉरी भाई जान, इतने रश में आ गए, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? बस सॉरी भाई जान। पहनना चाहिए ना? बिल्कुल पहनना चाहिए। चले, हम उम्मीद करते हैं कि आप मास्क पहन लेंगे। मास्क नहीं पहना, जेब के लिए लिया था? यार असल में गर्मी लगती है जरा। गर्मी लग रही है? हाँ जी मौसम इतना ठंडा हो गया, अभी भी यार गर्मी। भाई जरा सांस जरा घुट जाता है यार। क्या काम करते हो? मैं नहीं होगा नहीं हो? जी, किधर है दुकान? इधर नवाब टाउन में। तो यहाँ पे खरीदारी करने आए हो? हाँ जी
तो मास्क आप कह रहे हो गर्मी लग रही है, जब इतनी ज़्यादा रश में आ रहे हो, लोगों में आ रहे हो, जिंदगी नहीं प्यारी, दूसरों को नहीं प्यारी, ये जिंदगी प्यारी है क्यों नहीं प्यारी? फिर मास्क क्यों नहीं पहन रहे? सॉरी पहन लिया यार अभी बस। आप जो कह रहे हैं आपने भी नहीं पहना? मुझे पहनना ही पड़ेगा। जेब के लिए, इसके भी जेब में है यार। जेब के लिए रखा हुआ है। क्या होना भाई, इधर आना यार, इधर आ, जरा बात करें। जेब के लिए लिया था? नहीं, वैसे मुंह में डालने के लिए लिया। क्यों नहीं पहनते वो? वैसे वो आंखों में ना जो अंदर की बस होती है वो आंखों में जाती है तो जो ना पानी निकलता है। अगर आपने ग्लासेस पहनी है तो समझ आता है, लेकिन आपने तो ग्लासेस भी नहीं पहनी, खुले में घूम रहे, इतने रश में वो जो मेरे अंदर की सांस है ना वो जब बाहर आती है तो इधर से आंखों में जाती है तो वो पानी निकलता है, इसलिए मैंने उतारा है। इतने रश में उतार दिया? बस गलती हो गई वैसे। खान साहब मास्क किधर है? सांस भी तो लेनी है। मास्क नहीं लगाते यार, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमको कोरोना हुआ नहीं है, हमने एक बंदा नहीं देखा। जब होगा तब पहनेंगे? नहीं होता ही नहीं है, कोरोना है ही नहीं है, कहाँ पे है? हमने तो कोई भी नहीं देखा जो कोरोना की वजह से मर गया। हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है, ठीक है ना? अपोजिशन पे भी बस बहाने बनाते हैं यार। हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। हाँ, जलसो जुलूस के लिए ऐसा कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसको रुकने के लिए इकदाम उठा, वरना नहीं है, वरना कुछ भी नहीं है। वरना कुछ भी नहीं है जी। ये आप भाई मास्क नहीं पहना? मेरे भाई मास्क पहन के क्या करेंगे? जो लोग भूख से मरते हैं पहले उनका पूछना चाहिए, क्योंकि इधर काम में आजकल ऐसा चल रहा है कि लोगों को खाने का नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है सर, हर एक चीज़ इतनी महंगी है कि इससे कोरोना मरना ठीक रहेगा। कोरोना से मरना ठीक रहेगा? क्योंकि भूखे मरने से तो कोरोना का मरना अच्छा है यार। काम नहीं चल रहा? नहीं, काम तो सर नहीं चल रहा, ऊपर से महंगाई इतनी है कि कोई बंदा अपने घर के लिए आटा भी नहीं खरीद सकता। तो उससे बेहतर है कि यार कोरोना में मर जाए, कम से कम वो लोग नालत तो नहीं कहेंगे कि यार भूख से मरे हुए। हम इधर काम के लिए भी खड़े हैं लेकिन काम है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? इतना रश लगा हुआ है, काम सर नहीं। रश काम क्या करेंगे? कोई कुछ खरीदता ही नहीं है। खरीदता ही नहीं है? नहीं ना सर, क्या खरीदेंगे? सब लोग कहते हैं कोरोना है, ये है, वो है। खान साहब आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो एहतियात कर सकते हैं, दूसरों के लिए मास्क पहन। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरे भाई आजकल जिन्हें भी मास्क पहना हुआ है वो सब कहते हैं कि यार इसको कोरोना होगा, वो उधर से चले जाते हैं। अच्छा, दूर चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं, जिसने ये तो जहालत है, ये तो जहालत है। ये हमारे लोगों की कमजोरी है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इंसान थोड़ा बहुत जो है ना, कोरोना ठीक है, हम मानते हैं कि कोरोना है, उसके लिए हिफाजत करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भूख के लिए जो है ना कुछ करना चाहिए हुकूमत। महंगाई बहुत ज़्यादा है, खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी बहुत रियायत करे तो चलो गुजारा हो जाएगा, आवाम भी पेट भर जाएगा। ठीक है जी, आप गुफ्तगू सुनिए। बेटा क्या नाम है? फरीद। की कम कर दे? मुँह सकला था, मास्क नहीं पाया? मास्क पाने तुसी नहीं पाया? मास्क लिया नहीं है, नहीं लिया, देता ही नहीं। ये आप सुन रहे हैं जी गुफ्तगू यहाँ पे लोगों की, और आपको हम यहाँ एक मंजर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग कर रहे हैं। आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे की सिचुएशन भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क नहीं पहना? नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? हम निकाब करते हैं, निकाब अभी निकाब भी नहीं किया हुआ, बाजार में आई हुई है, चलो अब नहीं कर। निकाब भी कर लें। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी कि मास्क नहीं पहन रहा। मास्क आपको बड़ी तादाद में यहाँ पे, अगर परसेंटेज की बात की जाए इस मार्केट में, ये जो हाजी कैम्प लंडा बाज़ार है, यहाँ पे तकरीबन 80 to 85% जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ और वो मास्क नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम। मास्क नहीं पहना आपने? सांस की प्रॉब्लम हो रही है? आपने मास्क नहीं पहना बेटा? मास्क नहीं पहना? ये मास्क होता है ना, क्यों नहीं पहना? घर बुलाए, घर बुलाए हैं, बाजार आना याद था? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छुट्टियाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। क्यों छुट्टी हैं? लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया ना कोरोना की वजह से। तो जो आपकी वालदा आपको बता रही हैं कि लॉकडाउन लग गया है, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए, तो मास्क नहीं पहन के बाहर आना? पहनना है ना, क्यों नहीं पहन रहे? आप ये जो कह रही हैं ले लेते हैं क्योंकि स्कूल बंद इसलिए हो गया कोरोना के, तो बच्चे को मास्क तो पहना के बाहर लेकर आए।
ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं, जी? ले लेते हैं मार्क्स हमने। ले लेते हैं मास्क। बच्चा स्कूल जाता है, 5 क्लास से पढ़ता है, स्कूल इसलिए बंद किए गए हैं ताकि कोरोना का शिकार ना हो। बाज़ार में आना मुनासिब है, मास्क नहीं पहनना, मास्क नहीं पहनाया जा रहा। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिलसिला शॉपिंग का वो ज़ोरों शोर से जारी है। मास्क नहीं पहना, मार्क्स नहीं, क्यों नहीं पहना? उर्दू जुबान नहीं आते भाईजान, क्या उर्दू जुबान नहीं आते, मास्क मार्क्स नहीं। है? उर्दू जुबान भी नहीं आती, ने मास्क नहीं पहना। बस वैसे वो बच्चा उतार देता है, बच्चा उतार देता है, आपने क्यों नहीं पहना? तो वो बच्चा उतार देता है कि बच्चे को भी पहनाना था। इतना बच्चा पहन सकता भला? बच्चे को बाजार में लेकर आ गई है कोरोना वायरस, नहीं ना पहनते हैं बच्चे। बाजार में आना जरूरी था, जरूरी था, बच्चों के जूते लेने थे। तो वो आप खुद नहीं ले सकते? किधर? यहाँ पे खुद नहीं आ सकते, तो खुद ही आई हूँ लेने। और बच्चे को घर छोड़ आती है। ये इतना बच्चा नहीं ना घर रहता, नहीं रहता तो इसकी जिंदगी तो प्यारी है ना, और भी नहीं है घर में जो इसको संभाल सकता है। जिंदगी तो प्यारी है ना। जिंदगी प्यारी लेकिन अल्लाह के हाथ है। अल्लाह के आगे। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क नहीं पहना? वैसे ही वो मैंने लगाया ही नहीं है, वैसे ही लगाया था, वो जल्दी में निकली हूँ तो भूल गई हूँ, बैग में पड़ा नहीं, हुआ। बाजार में आए, बैग में पड़ा हुआ, इतना रश है, मास्क नहीं पहन रही, स्कार्फ भी आगे कर रहे हैं। चले वो मैं करती हूँ। ये अपने लिए करना है ना, मेरे लिए तो नहीं करना। हाँ, ये तो वो तो बात सही कह रहे हैं। अपने लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करना है, तराफ में लोग भी रहते हैं उनके लिए करना है, सबकी जिंदगी महफूज रखनी है ना। हाँ ना, शॉपिंग करना याद है, मास्क बैग से निकालना याद नहीं है। सही कह रहे गलत नहीं है ये, हैं। सही है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। वेरी गुड। ये ढटाई का एक अगला लेवल है कि कुछ नहीं होता, मास्क नहीं पहना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप रश देखें कि ये मेट्रो स्टेशन है और इसके आगे तक ये पूरा लंडा बाज़ार लगता है। यहाँ पे रश इतनी बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे चांद रात का मंजर पेश करता हो और जैसे कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पे और लोग इतनी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खालिद, मोहम्मद खालिद। क्या काम करते हैं? मैं जॉब है मेरी। किधर जॉब करते हैं? सेक्रेटेरिएट में। आपने मास्क नहीं पहना, भाभी को भी मास्क नहीं पहना? नहीं, वो हमने वहाँ से लेना है, आगे फैमिली हमारी खड़ी हुई है। इतने बड़े रश में आ गए हैं, इतना ज़्यादा रश है। नहीं, ये लेते हैं ना मास्क यहाँ से, ये तो बहुत ज़रूरी है। बहुत गाड़ी वहाँ पार्क की है, वहाँ पे लेते हैं, गाड़ी में रख लेते, मास्क लेकर बाहर निकलते, इतने रश में निकल आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता कहीं से भी किसी वक्त भी कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है, पता तो नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं, अपनी हम ले लेते हैं। प्लीज़, थैंक यू। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि मास्क भी ले लेते हैं, आगे से मास्क लेते हैं। मास्क नहीं पहना? जी नहीं पहना। क्यों? बस नहीं पहना, जेब में है, नहीं पहना। जेब में है? जेब के लिए लिया था? नहीं, मुंह के लिए लिया। फिर मुंह पे लगाओ ना भाई। बस क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाता, नहीं लगाते, बस नहीं लगाना हमने यहाँ पे जो मास्क है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं शॉपिंग कर रहे हैं बड़ी तादाद में, वो मास्क नहीं। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क मेरी जेब में है। जेब के लिए लिया था? मैं आई एम सॉरी। यू शुड बी सॉरी। ये देखिए ना, मास्क मेरी जेब में है। कितनी उम्र है आपकी? है नहीं, कितनी उम्र हो? मेरी तकरीबन 55 साल है। 55 साल उम्र है और आपको पता है कि आपके लिए ज़्यादा खतरा है ऐसे बाहर निकलना। बिल्कुल। और आप सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं, आपकी वजह से बाकियों को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आप शॉपिंग करने के लिए आ गए, मास्क नहीं पहना भाई? मार्क्स हाँ जी, भाई की जेब में है भाई। भाई की जेब के लिए लिया था? नहीं, वो बात कर जेब में सही रहता है, बाहर गंदा हो जाएगा वो ना। भाई से मैं बात कर रहा था अंदर, उन्होंने तो मास्क में बात नहीं होती? नहीं, वो थूक ही फेंकना था ना, मैंने थूक फेंकना था, तो वहाँ भाई को जेब में दे दिया? और मैंने भाई को पकड़ा दिया थूक, मैं मास्क में तो नहीं फेंक। मास्क कितने किलो का मास्क है? हाँ जी, कितने किलो का मास्क है? मेरी शेयर भी तो देखो, 2.5 किलो का मास्क है भाई। 2.5 किलो का मास्क है? तो तुम तो आवाज़ तेज चलती होगी, उड़ जाते होगे। ऐसा ही है भाईजान। ये देखे जी, यहाँ पे शुगर लगाना है इन्होंने। आपने मास्क नहीं पहना? वो जेन में नहीं रख, घर छोड़। आपने मास्क नहीं पहना? बस याद नहीं रहा। आपने मास्क नहीं पहना? आपको भी याद नहीं? नहीं रहा। आपकी बच्चियाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरे नेबर है। इतनी प्यारी बच्चियाँ ये, इनकी ज़िंदगी का एहसास करें, अपनी ज़िंदगी का एहसास करें। बाज़ार में अब इनको लेकर आ रही हैं, मास्क पहना रही, क्यों जुल्म कर रही हैं? सही कह रहे, अब अमल करूंगी इंशाल्लाह। इनको भी करवाएं, यहाँ से मास्क ले लें। आगे हैं जी, आगे चलते हैं।
और हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो मुसलसल जारी है। पूरी मार्केट है ये और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अपने आप को भी महफूज रखना है, अपनी टीम को भी महफूज रखना है और हमने एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है सबूत वो देना है। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम असल हकाइक जो है ऑन रोड के ऑन ग्राउंड जो है वो दिखाएं, ताकि उसके बाद हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाए। क्योंकि स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए, तमाम तर चीज़ें बंद की गई हैं कि वहाँ पे लोग ना जाएं ताकि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो। लेकिन जब गरीब की बात की जाती है तो ये गरीब की मार्केट है, ये गरीब का इलाका है जहाँ पे गरीब ने आके शॉपिंग करनी है, क्योंकि ये लंडा बाजार है, हाजी कैंप लंडा बाजार है, वो जगह है जहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग कर रहे हैं। और आप किसी वक्त भी यहाँ पर पहुँचे तो आपको इतना ही रश मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए हिकमत अमली कौन बनाएगा, कैसे हिकमत अमली बनाई जाएगी, कौन जो SOPs बनाए गए उन पर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। यहाँ पे लोग अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? जी मेरी शालवी में शॉप है। माशाल्लाह काम सही जा रहा है? जी काम माशाल्लाह सही है। यहाँ क्या करने आए? इधर लंडा खरीदने आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं? जी जी जी। तो मास्क क्यों नहीं लेकर आए? मास्क मेरी जेबी में है। जेब के लिए लिया था? जेब में वैसे रखा, किसी ने नहीं पहना, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आपने कहा मैं भी नहीं पहनूंगा? मैंने सोचा चलो ऐसे ही घूमते हैं। सब ये पुल से छलांग मारे होंगे तो आप कहेंगे मैं भी मार देता हूँ, देखे तो सही होता, मजा आता है नहीं आता? ये बात तो सही है बिल्कुल। मास्क पहनना चाहिए। जी जी ठीक है, पहनते जेब से निकालें उसको। जी जी ठीक। और उसको पहने जी क्योंकि इसी में आपकी भलाई है और आपके घर वालों की भलाई और हमारी भलाई है। बिल्कुल सही है। खुदा खास्ता आप किसी मुसलमान को नुकसान ना पहुंचा देना भाई। जी जी ऐसे ही है, मजहब भी यही कहता है। यार ये देखे किसी ने पहना हुआ है यार ये गलत है, आप तो सही हो सकते हैं ना। ये बात तो सही है, जब सब गलत है फिर एक बंदा सही हो ना तो वो सारे पकड़ लेते हैं। सारे यार आप सही क्यों हो? अच्छा आपको तरफ देख के करना पड़ता है। आपको सही होने के लिए कोई थाने तो नहीं लेके जा रहा, कोई जेल में तो बंद नहीं कर रहा, कोई सजा तो नहीं दे रहा कि आपको उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी क्योंकि आप सही हैं, ऐसे तो नहीं होता। ये बात तो सही है। तो अगर आप सही हो के किसी को कायल कर लेंगे कि वो आप गलत हो और सही हो जाओ, वल्लाह ये बात तो आपने ठीक की है, अच्छी बात की है। इंसानियत है ना। जी बिल्कुल अच्छी बात कर रहा हूँ, आप अच्छा अमल कर लें। चले इंशाल्लाह मैं जरूर अमल करता हूँ, पहनता हूँ मास्क। क्यों नहीं बांधे इतने मास्क? सर को पहनना चाहिए। क्यों नहीं बांधे? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? क्यों नहीं कहते सर? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? सर वो कहते कोरोना ही नहीं है। कोरोना ही नहीं है। जी ये हालत है भाई, मास्क नहीं पहना। हमें अल्लाह पे यकीन है इसलिए नहीं पहनना। जिसको नहीं यकीन है अल्लाह पे, यकीन है तो किसको कोई नहीं यकीन? जब आनी है तब किसको नहीं यकीन? सबको यकीन है। सबको यकीन है तो ना? कुछ भी नहीं होता, जो होना वो हो के रहना। तो तुम दूसरे को बीमार कर दो मैं क्यों करूँ, कोई मुझे कर जाए तो भाई तुम भी तो दूसरे को कर सकते हो ना। मैं नहीं ना करता दूसरे। नहीं करते? नहीं कैसे पता है? मैं नहीं करता। मैं कैसे पता है? मुझे पता है ना, मुझे अपना हो। दोस्त है, बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हो, बच्चे बड़े हुए हो, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हो। नहीं मैं व्हाट्सएप। हाँ आपने भी मास्क नहीं पहना? चने खा रहा हूँ। तो मास्क किधर गया? जेब में है, पहनने लगा। इतने रश में खड़े हो यार, आपकी पहनना चाहिए ना। जी पहनूंगा इंशाल्लाह। पहन लीजिएगा। नहीं जी, आपको ये आगे मंजर दिखाते हैं, यहाँ पे फैमिलीज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? अरसलान। क्या काम करते हो? पढ़ते हो? मैं स्टडी करता हूँ, मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में हो? किधर पढ़ते हो? मैं विक्ट्री स्कूल है गाजियाबाद। क्या सही जा रही है पढ़ाई? स्कूल बंद हो गया आजकल? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। क्यों बंद हुए? पता नहीं कोई नहीं पता। और कोरोना की वजह से, वो कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए उन्होंने कि स्कूल मत आए आप। क्यों? कोरोना हो सकता है, SOPs है, खुदा ना खास्ता आपको होगा, आप घर जाएंगे, घर वालों को होगा, फिर आगे स्प्रेड होगा, किसी की डेथ हो सकती है, कोई सख्त बीमार हो सकता है, इसलिए बंद किए गए ना। जी यस। तो मास्क आपने पहन के बाजार नहीं आना? तो मास्क इसके लिए किसी ने भी नहीं पहना हुआ, तो ये बात। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब गलत कर रहे होंगे। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, मैट्रिक कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और आप भी इसलिए गलत करोगे, बाकी गलत कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने खुद नहीं पहना। क्योंकि पुल से छलांग मारेंगे तो आप भी मार दोगे कि यार सब मारे, देखते हैं क्या होता है। मैंने खुद नहीं पहना ना। क्यों नहीं पहना? कान तोड़ने लग पड़ते हैं, आप खुद देखें। अगर आपको स्कूल बंद कर दिया गया आपका, कि वहाँ पे आप तालीम जो हासिल कर रहे थे, स्कूल का एक माहौल होता है, वहाँ से बाहर आ जाएं, क्योंकि कोरोना फैल सकता है। जब इतने बड़े रश में आ रहे हो तो वहाँ नहीं फैल सकता। फैल सकता है तो मास्क पहनना चाहिए ना। जी। मास्क नहीं पहना भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क नहीं पहना?
वैसे ही कोरोना जैसी कोई वबा है ही नहीं है पाकिस्तान नहीं है? नहीं है। क्या कोरोना बचपन का दोस्त था, मिला था, फोन करके उसने बताया हम चले गए? मैंने सिर्फ सुनाया, खबरों में देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक भी किसी जगह पे ना नहीं, कैसे यकीन करेगा? कोरोना यहाँ पे सड़क पे तो चलता हुआ है, बताए कि मैं कोरोना हूँ, मुझे देख लो। कोई देखने को तो मिले, फिर गली में मिले, कोई रिश्ते रिलेटिव्स काफी हर कंट्री में रहते हैं, हर शहर में रहते हैं, किसी से सुनने को भी नहीं मिला कोरोना जैसी कोई अदा कर, तो शुक्र अदा कर। हाँ ना, शुक्र है ही नहीं ना, ये सिर्फ एक ड्रामा मेरे नजदीक। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर किसी को होगा आपके और वो जिंदगी की बाजी हार जाता है, खुदा ना खास्ता आपको एक सदमे का सामना, फिर यकीन करोगे? वो कोरोना सिर्फ दिया जाएगा, नेम दिया जाएगा, होगा नहीं वो कोई और बीमारी। यकीन फिर करोगे? और भी यकीन फिर करोगे? नहीं, कोरोना फिर भी नहीं मैं यकीन करूंगा, फिर भी नहीं क्योंकि वो खुदा की तरफ से होगा। कोई और 100 अभी बीमारी होती हैं, लेकिन कोरोना नहीं है। आप डॉक्टर हो, कितना पढ़े? मैं पढ़ा तो नहीं है, मैंने FSC की है, पार्ट टाइम मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा रोजाना रक्षा वगैरह भी पार्ट टाइम चलाता हूँ मैं कॉलेज के बाद। मतलब तो आप मैं डॉक्टर नहीं हो? डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल साइंस को हॉस्पिटल में डेली मेरे 20 दफा चक्कर लगते हैं, मैं एक देखा भी नहीं है केस भी अंदर कोई हॉस्पिटल में, किसी में नहीं देखा? मैं किसी में भी नहीं देखा। आप कैसे देखोगे? कोरोना का तो वार्ड ही लेते, वहाँ जाने ही नहीं देते भाई, फिर कैसे देखोगे? मुझे तो नहीं देखा। कोरोना आपके हिसाब से क्या है कि उसकी कोई शक्ल है, सींग निकले हुए हैं, वायरस कैसे? टेरी है, वो पता भी नहीं चलता ना नजर आता है, लेकिन कैसे कह रहे हो? लेकिन मैंने कह रहा हूँ बताया इस तरह, लेकिन है नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, बैक्टीरिया का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। हमने नहीं मानना कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। जब तक हमारे किसी अपने प्यारे को कोरोना खुदा ना खास्ता नहीं होगा, तो इनके मुताबिक हमने नहीं मानना। ये सिचुएशन है। पंजाब हुकूमत कहती है लॉकडाउन करेंगे, पंजाब हुकूमत कहती है स्कूल बंद कर दे, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत NCOC इजलास करते हैं, कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएँ, वो ये कहते हैं कि डाइनिंग पे पाबंदी लगाई जाए, वो ये कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स के साथ साथ आप जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे भी मत जाएं, आप स्कूल्स मत जाएं, आप पब्लिक गैदरिंग्स न करें, शादी में पाबंदी लगाई जाती है, कहा जाता है कि फंक्शंस कम किए जाएं, अपोजिशन को बार बार कहा जा रहा है कि आप जलसे ना करें क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ये तो मार्केट है और गरीब की बात कर रहे हैं हम, इस वक्त लंडे बाजार में मौजूद है। ये वो गरीब है जिसकी बात की जाती है, जिसकी ज़िंदगी बचानी है, उसके लिए कौन इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क नहीं पहना आपने चाचा? मास्क किसने पहना? एक दो ने पहना, क्या है इसमें? तो वो गलत है तो आप भी गलत होंगे। नहीं, गलत कैसे है? मास्क नहीं पहनना? मास्क है मेरे पास, अभी क्यों है? मार्केट के अंदर आगे किसी ने नहीं पहना हुआ, एक दो ने पहना तो सारे ने पहना है। नहीं चाचा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं पहना, वो तो गलत कर रहे हैं नहीं पहना। आपने क्यों नहीं पहना? मैंने वैसे आप अभी उतारा, ये जेब में है। जेब के लिए लिया था आपने? नहीं, जेब के लिए नहीं लिया, किसके लिए लिया? अभी अंदर सामान खरीद रहे इसलिए मैंने उतारा। मास्क पहन के वो सामान नहीं देता क्या? नहीं देता क्यों नहीं है? पाबंदी तो नहीं लगाई हुई कि मास्क पहन कर आएंगे आप बाजार में? नहीं, पाबंदी कितने? मास्क क्यों पहना है चाचा? क्यों पहनते हैं मास्क? मास्क कोरोना की वजह से पहनते हैं, अपने आप को महफूज करना है, महफूज, अपने प्यारों को महफूज करना है, खुदा ना खास्ता। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 61 है। तो आप तो ज्यादा खतरनाक हैं, अपने लिए नहीं सिर्फ अपने घर वालों के लिए भी। नहीं, कोई खतरनाक नहीं, इधर कोरोना तो है नहीं, कोरोना होता है ऐसे ही होता है। चाचा कैसे कोरोना का यकीन आएगा? क्या वो जहाँ पे चलता हुआ आएगा बताएगा मैं कोरोना, मुझे देख लो? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कोरोना जिसको चाचा आपको फोन तो सांस लेना मैं आ गया मुश्किल हो जाता है, जो कोरोना है ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो तो जब खुदा ना खास्ता हो जाता है उसको। वो नहीं है ना, सभी ऐसे घूम रहा है, किसी को है। गलत है तो आप भी गलत है। नहीं, सब सही होंगे तो आप भी सही होंगे, आपने अकेले ने सही नहीं होना। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे पास है, मैंने आपके पास है तो उसको पहने ना भाई, आपके पास भी है तो पहने ना इसको। यार नहीं है, क्यों नहीं पहन रहे? साह बंद, सांस बंद हो जाता है। हाँ जी, सांस बंद हो जाता है। आपने तो मास्क पहना अभी लिया अभी है, तो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आपका सांस कैसे बंद होता है? ये आप देख रहे हैं जी सिचुएशन यहाँ पे, और हम आपको ओवरऑल सिचुएशन दिखा रहे हैं। हमने पहले आपको वो मार्केट्स दिखाई जहाँ पे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आके शॉपिंग्स करती हैं। इस वक्त आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास आके शॉपिंग करती है, और इसी के लिए बात की जाती है कि इसकी ज़िंदगी महफूज करनी है, इसे घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। महंगाई की बात करती है तो इसी आवाम के लिए बात की जाती है, परेशानियों की बात होती है तो इसी आवाम के लिए बात की जाती है कि इनकी ज़िंदगी को महफूज रखना है। ये वो लोग हैं जो मुश्किल से गुजारा करते हैं। अगर लॉकडाउन सख्त हो जाएगा तो इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा,
इफेक्ट तो सब पर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी क्लास पर आता है तो वो लोअर मिडिल क्लास की क्लास पर आता है। यहाँ पे मजदूर है, यहाँ पे दिहाड़ीदार है, यहाँ पे छाबड़ी वाला है, यहाँ पे वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं और जो यहाँ पे ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि इनके लिए जो SOPs बनाए गए हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा। आप फाइन डाइन बंद कर रहे हैं, अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, वहाँ पे गैदरिंग बंद कर रहे हैं, जहाँ पे अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आके खाना खाती है उसको बंद किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी महफूज की जा रही है। आप तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में ना आए, तालीम हासिल ना करें क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और बार बार आपको बताया जा रहा है। लेकिन ये बाजार अभी भी खुले हैं और यहाँ पे कोई SOPs पर अमल करवाने वाले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आपने मार्केट्स का अहवाल देखा, आपने देखा कि किस तरीके से गरीब की मार्केट में आज हम गए और वहाँ पे दिखाया आपको किस तरीके से SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन पे इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है? SOP बनाना क्या सरकार का काम है, इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना सरकार का ही काम है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब तलाश किया जा रहा है। जब से 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ, 15 मार्च को पंजाब में पहला केस रिपोर्ट हो गया, उसके बाद ये लहर चलती रही। अभी तक 4 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो पाकिस्तान का टोटल फिगर है, और पंजाब में 1 लाख से ज़ायद केसेस आ चुके हैं, 8000 से ज़ायद मौत हो चुकी हैं। और ये खुदा न खास्ता सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जिसको दूसरी वेव कहा जा रहा है वो एक्चुअली दूसरी वेव है इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना वायरस कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। जब ख़त्म हो और उसके बाद दोबारा है तो दूसरी वेव होती है। लेकिन अलबत्ता ये सेकेंड वेव जो है इसमें ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा खतरनाक हालत है। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी। इनसे जान लेते हैं कि सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है SOPs पर, क्या बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग रिप्रेजेंटिंग PMA जो इनकी पूरी तंजीम है, इससे सेटिस्फाइड है या नहीं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, बुनियादी सवाल वही है कि जब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, आप हम तमाम मिलके लोगों से इल्तिजा करते रहे, दरख्वास्त करते रहे कि SOPs पे अमल दरामद करें, सरकार की कोताहियों को निशानदेही करते रहे। फिर हमने देखा बिलाखिर के लॉकडाउन ख़त्म हो गए और ये मैसेजेस दिए गए, ये बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना को शिकस्त दे दिया। ये बताया गया, कहा गया कि हमारी कदम इतनी कामयाब थी कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है। क्या वाकई शिकस्त दे दी थी हमने? वो बिल्कुल गलत बयान था, कोई शिकस्त नहीं हुई थी कोरोना को। कोरोना जो वायरस है, पहली बात तो ये कुलीग था। डॉक्टर साहब, यही बात मुझे आपकी हमेशा याद आती है। आपने ये बात मेरे प्रोग्राम में, मैंने आपके प्रोग्राम बात की, मेरे प्रोग्राम में आपने बात की थी कि कोरोना वायरस को कुलीग समझे, कुलीग का स्टेटस देना पड़ेगा, इसके साथ गुजारा करना है। जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, वो 100% से टेस्टिफाई नहीं हो जाती, यकीन नहीं हो जाता कि खत्म हो गया, तब तक इसको भूलना नहीं है। मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ। हुआ ये कि जब ये नारे लगने शुरू हुए कि हमने तो कोरोना को शिकस्त दे दी है, कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, उस वक्त एक WHO के किसी ऑफिसर का एक बयान कोट किया गया। उसने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक हो। मैंने उस वक्त भी एज जनरल सेक्रेटरी लेटर भी लिखा था उनको। मैं कहा मुझे मेडिकल एविडेंस बताया, आपने किस तरीके से ये कह दिया कि हमने कंट्रोल कर लिया। हमने कंट्रोल किया नहीं। ये तो एक सबसाइड की है जो समर वेव थी मार्च वाली, हम तो उसी वेव के अंदर चल रहे हैं, तो वो वेव साबित होगी। आज वो विंटर वेव है और विंटर वेव इज मोर लीथल वेव, क्योंकि ये शुरू भी विंटर में हुआ था जी। और उस वक्त तो हम चलते चलते मार्च में आए, मार्च के अंदर गर्मी थोड़ी सी चली, काम जो भी चल रहा था, एविडेंस उसका कोई नहीं था, मेडिकली प्रूव नहीं हो सका अभी तक। कभी तक प्रूव इसकी तो किसी चीज की कोई चीज प्रूव हुई नहीं आज तक इसकी, तो ये कभी भी खत्म नहीं हुआ, ये सबसाइड नहीं हुआ, ये चल रहा था। हमने गैर जिम्मेदारानी का रोल अदा किया, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर भी हुआ। स्टेट लेवल के ऊपर क्या हुआ, अब मैं आपसे ये बात करता हूं। स्टेट लेवल एक है इन्फेक्शियस डिजीजेज प्रिवेंशन एक्ट 2020, ठीक है। उसके अंदर एक प्रोविजन है कि आप SOPs बना के एक डिपार्टमेंट नोटिफाई कर देता है। मुझसे जितनी बड़ी नोटिफिकेशन करवा ले कागजों के ऊपर, ऑन ग्राउंड जब तक इम्प्लीमेंटेशन 80% ऑफ द डॉक्यूमेंट जो फोर्स है उसकी, जिसे मेजर फोर्स कहते हैं कानून की जुबान में, वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। वेरी ट्रू। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो कोई रद्दी के टुकड़े हैं वो। अब देखें दूसरी बात जो अभी आपने बात शुरू की, मैं उसको बढ़ाता हुआ आगे। रवैये चलते हैं टॉप से नीचे की तरफ, बिल्कुल ठीक है। अगर टॉप के ऊपर मुझे रवैया एक मॉडल बिहेवियर मिलेगा तो वो ट्रिकल डाउन करेगा। ना मेरी स्टेट जिम्मेदार थी, ना मेरे ओपोजिशन जिम्मेदार है, जिम्मेदार नहीं, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड।
देखें, गिलगित का इलेक्शन शो लगा, किसी बंदे ने उसको ये नहीं समझा कि दिस इज गोइंग टू हर्ट द पीपल। आपको पता है शाह साहब, में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट ने तो शुरू किया पहले थी, तमाम लोग जलसे कर रहे हैं, हर जलसे कर रहे हैं, और ये ही जल्द से एपी सेंटर बने हैं उसके। मैं आपको मेडिकली बताता हूं, जिस वक्त एक इसके अंदर कोरोना के अंदर एक चीज चलती है जिसे कहते हैं आर नॉट। ओके, आर नॉट इज अ टर्म ऑफ द मेडिकल टर्म, जिसे आप कहते हैं रिप्रोड्यूसिबल नंबर। दिस इज अ स्केल जिसके ऊपर हम इसकी ट्रांसमिशन को गेज करते हैं। ठीक है, जिस वक्त ये स्केल एक भी आएगी ना, तो मैं कहूंगा यार ये बीमारी थोड़ी सी कंट्रोल में है। अभी कहां पे है? इस वक्त 7% से लेके ये 30% तक है। 30% तक? 30%। गिलगित मीरपुर में ये 30% है। इतनी सिचुएशन वर्स हो जी, इट इज गोइंग टू बी एपिसेंटर। वो एपिसेंटर बना दिया आपने अपने गलत रवैयों से। आपने एक गलत रवैये से ये काम कर लिया, अब उसको तबलीग करते रहे, तलकीन करते रहे। डॉक्टर साहब ये समझाए ना कि ये पहले भी बात होती रही कि लॉकडाउन लगाना, फिर लॉकडाउन हमने देखा लगा, उसके बाद उसको नरम किया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, फिर माइक्रो मिनी लॉकडाउन, मुख्तलिफ नाम दिए गए, फिर वो सब खत्म हो गया जी। वो एकदम सब खत्म हो गया। ऐसा क्या हो गया मेडिकली? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या जो आप कह रहे हैं कि स्केल जिस पे गेज पे आप मैयर करते हैं, क्या तब 1 आ गया था, पता लग गया था कि खत्म हो गया है, अब शायद दोबारा आ जाए, लेकिन अभी हर पाबंदी खत्म कर? बिल्कुल नहीं हुआ इस तरह के जो वायरस है ना, इसका एक है इंक्यूबेशन पीरियड, वो है 15 डेज का। मसलन हम लोग बैठे हैं ना, मैं और आप सेफ डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं। जी हाँ, इसलिए हमने मास्क नहीं इसलिए मास्क लिखाया है, वो ये सेफ डिस्टेंस के ऊपर है हम लोग, इसे डिस्टेंसिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा असूल है इसका डेंसिटाइजेशन। आपने डेंसिटी कम कर दी है, बड़े फंक्शन गैदरिंग कम कर दी है। हुआ ये कि जब आपने ये लॉकडाउन वगैरह खत्म किए, लॉकडाउन का एक असूल है, मेडिकल प्रिंसिपल है, या अब 14 दिन के लिए मुकम्मल चीज को स्टेट कर्फ्यू लगा दें, ठीक है, या आप इस तरीके से कहो कि जो बीमार है उसको रोक दे। मसला ये हर थ्योरी गलत साबित कर दिया है इस वायरस ने। हर सिस्टम जीरो कर दिया इसने फाशिस्ट हुकूमत भी उड़ा दी है, इसने डेमोक्रेटिक भी उड़ा दी है, इसने हर सिस्टम को उसकी लेयर उतार दी है। हुआ ये है कि इस बीमारी ने जो शैलोनेस थी सिस्टम की, ग्लोबलाइजेशन की, ट्रेड की, वो जीरो कर दी। ये एक प्री कोरोना वर्ल्ड थी और दूसरी एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दुनिया तब्दील होकर रह गई है। दुनिया तब्दील हो गई है। वेरी ट्रू। ग्लोबलाइजेशन खत्म, ट्रेड के असूल खत्म, और सिस्टम की लेयर्स जो शैलोनेस की थी, इसने सामने उतारनी शुरू कर दी इसने। तो इस वक्त ये है पैंडेमिक का असूल है मेडिकल का, ये 3 से 4 साल तक चलती है। 3 से 4 साल तक। डॉक्टर साहब क्या ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये पैंडेमिक का असूल है, 3 से 4 साल तक चलेगी, आपने सब कुछ खोल दिया, तालीमी इदारे खोल दिए, अब आपने तालीमी इदारे दोबारा बंद कर दिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। इस पर भी मैं आऊँगा कि पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़र्क क्या है अब पहली वेव में और दूसरी वेव में। मैं तो खैर इसको वेव इसलिए नहीं कहता क्योंकि कभी कोरोना वायरस खत्म ही नहीं हुआ, जब खत्म हो तो दूसरी वेव आएगी, लेकिन आवाम के लिए जो अब वेव का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसमें फर्क क्या है, अभी कितना खतरनाक है ये? हम इसको थोड़ा सा ना हम लेमैन लैंग्वेज पे चले जाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए ना। आप उसे कह ले वो गर्मी का नमूनिया था, ये सर्दी का नमूनिया है। उस वक्त थी समर, गर्मी में नमूनिया हो रहा था उस वक्त। जो पहली मैं इससे पहले समझ पाने को वायरस समझाना पड़ेगा आपको। ये वायरस है जिसे एकदम ये म्यूटेट करता है, ये ड्रिफ्ट करता है, ये शिफ्ट करता है, ये शक्लें बदलता है, इतनी तेजी से शक्लें बदलता है कि इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जो तैयार हुई है उसकी एफिकेसी 100% क्यों नहीं है? बिल्कुल इसलिए कि ये शक्लें बदलता है। जो वायरस उस वक्त था जिसे आप पहली वेव कह रहे हो, आप ही मैं भी कह रहा हूं, वो उसका इतनी लीथल स्टेज नहीं थी। अब ज्यादा लीथल होगी। अब मरीज को सिर्फ 3 या 4 दिन मिल रहे हैं बस क्रिटिकल पेशेंट ज्यादा है मेरे, इस वक्त आईसीयू भर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट टाइम भी मैंने जब ये वेव 1 थी तो मैंने क्रिटिकल यूनिट्स दिखाए, वहाँ पे जाकर जो टीम डॉक्टर्स ही काम करती है उनसे बात की, तब एक मुख्तलिफ सिचुएशंस इंफॉर्मेशन हमें गैदर करते थे, वो मिलती थी। अब जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं
वो तो कह रहे हैं क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ रही है और अब वो पेशेंट आ ही वो रहा है जो क्रिटिकल है। बिल्कुल, मतलब एसिम्प्टोमेटिक वाला जो सिस्टम था कि कोई सिम्टम नहीं है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं हो रहा। अब जो क्रिटिकल पेशेंट्स है ज्यादा वो आ रहे हैं, ये क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि अब वायरस ने हमारी दवाइयों से मार खाता रहा, जैसे भी खाता रहा, उसने तो सर्वाइव करना है ना, उसने सिस्टम के अंदर सर्वाइव करना है। हमने उसको पूरा ऑप्टिमम कंडीशन सप्लाई कर दी। बिल्कुल, हमने जुलूस निकाले, हमने शादियां की, बड़े जलसे किए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ये कि ये कोरोना था। उसको जब ये फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिली, फेवरेबल होस्ट मिले उसको, उसने म्यूटेट किया है। म्यूटेट करके शक्लें बदलते बदलते वो लीथल हो गया है। क्या हमारा एनवायरनमेंट ये जलसे जुलूस, SOPC खिलाफ वर्जी, फिर विंटर टेम्परेचर का ड्रॉप डाउन होना, स्मोक का आना, एनवायरनमेंट का ख़राब होना, ये सब मिलके इसको मजीद डेंजरस बनाया? वही मैं कह रहा हूँ, ये जो इस वक्त नवंबर और दिसंबर है, इसके अंदर सारे जो दूसरे फैक्टर्स हैं डिटर्मिनेंट्स, स्मोक, सर्दी, ये तमाम वो फैक्टर है जो पहले ही जो रेस्पिरेटरी बीमारियां पहले ही काज करते हैं, अब ये उसके एडिशनल फैक्टर हो गया है, इसलिए इसकी लिथैलिटी ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना आपसे चाहूँगा कि मुझे मेडिकली समझाएं कि वो लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ पहले, क्या उनको दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है? क्योंकि जब वेव 1 थी तो ये सुनने को आ रहा था कि जिसको कोरोना वायरस एक दफा हो गया उसको दोबारा नहीं हुआ। अब ऑल्दो इट्स नॉट प्रूवन, लेकिन जो सुनने में इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोग राब्ता कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे जानने वाले को पहले कोरोना वायरस हुआ था, अब उसको दोबारा हो गया है, तो ये दोबारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको शाह साहब याद होगा, आपके प्रोग्राम मैंने बात की थी कि इसका री इन्फेक्शन के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये रहेंगे और री इन्फेक्शन भी हो सकती है। और ये बताएं कि एक पेशेंट, क्योंकि लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर एक पेशेंट कोरोना का शिकार होता है और वो रिकवर करके घर आ जाता है तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि अब इस पर भी बात हो रही है, लोग बता रहे हैं कि किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी के जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं, किसी के लंग्स उस तरह प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। ये क्या कोरोना सर्वाइवर्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा? कोरोना सर्वाइवर के साइड इफेक्ट्स हैं, उसका 40% तो कोरोना सर्वाइवर के अंदर डिप्रेशन है, वो तो प्रिवेलिंग डिप्रेशन का लेवल ही बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है। दूसरा मसल दर्द होना, फलाना होना, मैं आपको बताऊं इसका साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। ये हम वो कह रहे हैं बातें जो हम देख रहे हैं। जी हाँ। साइंटिफिक स्टडी इसकी कोई नहीं है अभी तक कि पोस्ट कोरोना सर्वाइवर आ गया, उसके बाल गिरे, उसका कोरोना से रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये हो रहा है, वो तो कहीं हो रहा है। किसी को पप्पा हुआ दर्द है, किसी को वो शुगर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आखिर में वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ ये बताएं कि पहले आप लोग कहते रहे, एज ए तंजीम भी ये बात करते कि लॉकडाउन लगाया जाए, सख्ती की जाए, अब क्या मुतालबा है? क्योंकि स्कूल्स बंद किए गए हैं, फाइन डाइन रेस्टोरेंट बंद किया गया है, सिनेमा हॉल, थिएटर्स बंद किए जा रहे हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास जाती है और गरीबों के भी बच्चे जाते हैं। लेकिन आज मैंने एक गरीब का बाजार देखा है जिसको लंडा बाजार कहते हैं। वहाँ पे चांद रात का समय है, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ पे 80% लोग, 80 पे फिर रियायत दे रहा हूँ 5% की, 80% लोग, 80% लोग मास्क नहीं पहन रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई SOP नहीं है। तो क्या मेडिकली आप लोग डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? मुतालबा नहीं कर रहे सरकार से? शाह साहब, हम जिस स्टेज पे आगे हैं ना, वहां पर हमारी रियासत में कोई भी रियासत आ जाए, कोई सिस्टम इसको कूप नहीं कर सकता। कैपेसिटी नहीं है ना, आपके हॉस्पिटल चौक हो जाएंगे। आपने स्टेट इससे अलावा ज्यादा ज्यादा क्या कर सकती है? स्टेट ने बहुत काम किया इसके लिए। मेरा प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि हमारे रवैये और गलती है। हमें सिर्फ बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, अगर नहीं चेंज होते रवैये, अब तो अरसा बीत गया, पूरा साल गुजर गया। फरवरी में पहला केस इधर आया, रिपोर्ट होता है, दिसंबर आ गया है, पूरा साल गुजर गया, लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी भी लोग बड़ी तादाद में कह रहे हैं कोरोना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अमवात हो गई, 8,000 से ज्यादा लोग मर गए, 4 लाख से ज्यादा फिगर आ चुका है हमारे पास। तो रवैये तब्दील नहीं हो रहे, तो सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकली आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आपका कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी रखता है सरकार के लिए भी। क्या सख्ती करनी पड़ेगी तो रुका जाएगा, वरना नहीं रुका जाएगा? दूसरी बात शाह साहब, मैं लास्ट पर यह कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम की वजह से कि हम शायद म्यूचुअल मर्डरर्स हैं, एक दूसरे के कातिल हैं हम लोग।
अब मुझे लगता है शायद कसूर आपका या कसूर मेरा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक नसीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। जो आखिर में इन्होंने बात की, इस्लाम का मजहब भी यही बताता है कि अगर आपने एक इंसान को बचाया तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया, अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक कोरोना वायरस वो वायरस है, आपको नहीं इल्म, आपको नहीं मालूम कि आपकी वजह से कोई दूसरा मुसलमान, कोई दूसरा इंसान मुतासर ना हो। जैसे सिचुएशन आपने देखी है, अमीर के बाज़ार की बात करते हैं, अमीर के रेस्टोरेंट की बात करते हैं, अमीर के सिनेमा हॉल की बात करते हैं। आज आपको गरीब की मार्केट दिखाई है, गरीब का लिबर्टी दिखाया है, जो उसको लंडा बाजार कहते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इंतज़ामिया किधर है? ये तमाम तर काम इंतज़ामिया का है। ऑन पेपर SOP बना के ये कहते ना कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जब पहले वेव आई तब भी हमने ये सवाल उठाया था कि आपने SOPs बनाए गए हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए SOPs बनाए जाते हैं और फिर सख्ती की जाती है। इस वक्त जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, इस पर सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आवाम ये कहती है कि अपोजिशन को रोकने के लिए सरकार ये कह रही है, एतमाद का फुकदान है बहुत बड़ा। इस पर सरकार क्या करेगी? आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह के दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।